तो हेलो सर, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूं, तो आज एक यूनिक टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिस्कस फिश के बारे में कि किस तरह उसको ब्रीड करते हैं और किस तरह उसका वाटर चेंजेस करते हैं, थोड़े उसके टिप्स जो किस तरह से ग्रो करते हैं। क्योंकि हमारे साथ अबूज़र भी हैं जो मुंबई में इनका ब्रीड हैचरी सेक्शन है। बहुत सालों से ये ब्रीड करते हैं, सक्सेसफुली ब्रीड भी कर रहे हैं और बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे नॉलेजेबल है इनके पर्सन हैं, बहुत सारा नॉलेज है डिस्कस फिश के बारे में। तो ऑब्वियसली एक क्रेज़ रहता है लोगों को जानने के लिए कि एक जो सक्सेसफुल ब्रीडर हैं और साथ में बिजनेसमैन भी हैं ओनली फॉर डिस्कस। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हमको मिलता है कि किस तरह फिशेस को केयर करना है, या बहुत सारे ऐसे सीक्रेट चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ें, अलग अलग का आदमी का अलग अलग जो है एक्सपीरियंस होता है। तो ऑब्वियसली ब्रीडर हैं तो हमारे साथ जानते हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे उनके साथ कि किस तरह डिस्कस को ब्रीड करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं यूट्यूब पे डिस्कस के बारे में, जो उनको तो मैं कॉमनली आंसर दे देता हूँ, लेकिन एज ए एक्सपर्ट उसका आंसर देंगे जिससे आपको मालूम होगा और थोड़ा सीखने के लिए मिलेगा आपको। अगर आप डिस्कस लवर हैं तो डिस्कस को किस तरह केयर करते हैं। तो सबसे पहले हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। तो आप कितने साल से ये इस हॉबी में हैं? मैं तो इस हॉबी में एक्चुअली बचपन से ही हूँ। बहुत शौक था मुझको बचपन से ही, लेकिन एज अ बिज़नेस तकरीबन मुझको अभी 2-3 साल हुए हैं यहाँ पर। और मेरे जो पार्टनर हैं इमरान भाई, वो करीब 20-25 साल से कर रहे थे, तो मैंने उनके साथ में ज्वाइन अप किया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो भी है कैरिंग वगैरह काम मैं ही करता हूँ, संभालता हूँ मैं ही सब कुछ। यहाँ पर फीडिंग वगैरह है, किस तरह से ब्रीड करना है, वाटर पैरामीटर क्या है, इसकी फीडिंग कितने टाइम पे करनी है, वाटर कितने टाइम पे चेंज करना है, सब कुछ अभी फ़िलहाल तो मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अगर एक डिस्कस की बात करें तो स्टार्टिंग एज से लेकर एंड तक जो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर एक फ़िश कीपर है तो सक्सेसफुली उसको ब्रीड करना चाहते हैं, या एट द एक लास्ट एंड, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़िशेस तो लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी मर जाती है या फेड हो जाता है या कलर वाइट स्पॉट आ जाता है या ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। तो आज ये एक फ़िश कीपर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो सक्सेसफुली ब्रीड कर जाए? अगर आप ब्रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ों का प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है? सबसे पहले तो पानी का जो अपना TDS होता है, पानी का TDS चेक करना चाहिए, पानी का pH लेवल क्या है और एमोनिया क्या है, टेस्टर मीटर लेना ज़रूरी है जी। उससे आप अच्छे से चेक कर सकते हैं वाटर TDS वगैरह। और जितना कम TDS होगा उतना अच्छा आपको ब्रीड मिलेगा। रेजिंग करने के लिए आपको चाहिए तो TDS थोड़ा हाई रहेगा, 300-400 तक भी रहेगा, 200 भी रहेगा, तो भी रेजिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट आपको अगर ब्रीड करना है तो ब्रीड करने के लिए TDS 70, 60, 80 ये होगा तो ज़्यादा बेटर है, इसमें अच्छे से ब्रीड होती है। और pH लेवल 6.5, 6, 7 तक ब्रीड करने के लिए बहुत अच्छा है। और टेम्परेचर का कैसा ध्यान रखना? टेम्परेचर डिस्कस को एक्चुअली 28 to 30 टेम्परेचर अगर मेंटेन रखें तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। साल के पूरे महीने हीटर ऑन रखना है? नहीं, गर्मियों में तो नॉर्मल पानी का टेम्परेचर हो ही जाता है 28-30 के आसपास, तो उस टाइम मैं समझता हूँ कि नहीं, हीटर ऑन रखेंगे तो भी चलेगा। ये सर्दियों के टाइम में ज़्यादा हीटर की ज़रूरत हो जाती है, और बारिश के टाइम पे भी कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश होती है, तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो उस टाइम पे मैं समझता हूँ कि हीटर ऑन रखे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा अबूज़र भाई, फिल्टर सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और वाटर चेंजेस के बारे में कितना क्योंकि हम लोग रिकमेंड करते हैं एक आम फिश कीपर को जी कि वीकली वाइज 30% पानी चेंज करना चाहिए जी। तो डिस्कस के मेरे हिसाब से थोड़ा अलग होता है जी। तो आपके एक्सपीरियंस से बताओ। ये डिस्कस हमारा जो हैचरी है, तो हम इनको जो फीड करते हैं या गोट हार्ट फीड करते हैं, तो इसको इतना ही खिलाना है कि ये 10 मिनट में पूरा अपना फीडिंग फिनिश कर दें। एक वाटर में इसको 3 से 4 टाइम आप फीड कर सकते हैं। उसके बाद 4 फीडिंग हो गया या 3 फीडिंग हो गया, उसके बाद आप 30% साइफन कर दीजिए, बॉटम क्लीन कर दीजिए, फिर नया पानी 40% आप उसको बढ़ा दीजिए। फिर सेकंड इसको दिन में 2 से 3 बार आप और फीड कीजिए। फिर रात के टाइम पे फिर साइफन कर दीजिए, पूरा बॉटम क्लीन कर दीजिए। उसके बाद में इसको पैलेट्स फूड वगैरह हुआ, जैसे बायोगोल्ड हुआ, टेट्राबिट्स होगा, लाइट फीडिंग करके आप इसको कर सकते हैं। तो डेली चेंजेस तो मेरे हिसाब से फिश कीपर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बिजी स्केड्यूल रहता है, जॉब रहता है, घर के बहुत सारे जिम्मेदारी रहते हैं, तो उनको कैसे एज अ हॉबी अगर है तो अभी तो चाइना के टैंक्स वगैरह आ गए जिसमें सारे सिस्टम लगे हुए होते हैं, टॉप फिल्टर लगा होता है, हीटर लगा हुआ होता है, तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा इनको परेशानी होगी। और एज अ हॉबी अगर आप कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप पैलेट फूड
पे ज़्यादा ध्यान दें, तो उससे क्या आपका वाटर लेवल, वाटर पैरामीटर वगैरह भी सब नॉर्मल ही रहेगा, ज़्यादा पानी गंदा भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 15 डेज़ या 10 डेज़ के बाद आप टॉप फिल्टर निकाल के उसको क्लीन कर दीजिए, 30% पानी उसका साइफन करके नया पानी आप उसमें डाल दीजिए, तो मैं समझता नहीं हूँ कि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और हमारे व्यूवर्स को आप कौन सा फूड रेकमेंड करना चाहते हैं जो फिश डिस्कस के लिए, कलर डार्क के लिए, पैटर्न के लिए और हेल्थ के लिए? कलर और हेल्थ के लिए अभी ज़्यादा सबसे बेटर तो बायो गोल्ड है और टेट्राबिट्स है। अच्छा, बायो गोल्ड भी थोड़ा मेरे हिसाब से सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत जी। कॉस्टली होता है। उसका कुछ अल्टरनेटिव है जिसमें मीडियम रेंज का हम फीड कर सकते हैं फिशेस को? देखिए, अगर आपको डिस्कस करना है, हाँ, डिस्कस एक्चुअली एक्सपेंसिव है, तो आप जो हिसाब से शौक कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको उस भी हिसाब से मेंटेन ज़्यादा तो भी- करना ही हाँ, पड़ेगा। वो भी है। आप बोलेंगे कि मैं चीज़ अच्छी रखूं और उसके केयरिंग के लिए, हाँ। उसकी फीडिंग के लिए इतना खर्चा नहीं करूं, तो ये मैं समझता हूं कि पॉसिबल नहीं है। आप अगर इतनी महंगी फिशेस ले रहे हैं, अपनी हॉबी पे इतना पैसा लगा रहे हैं, तो उसकी फीडिंग पे, उसकी केयरिंग पे भी आप कर सकते हैं। हाँ, वरना बाद में जाके फिर जी। उसको बीमार हो जाएगी, उस पे बीमार खर्चा हो करना जाएगी, पड़ेगा। उसको आप कुछ भी लेकर के आएंगे, सस्ती फीड लेकर के आएंगे, उसको देना स्टार्ट करेंगे, कलर फेड होगा, डार्क हो जाएगी, बॉडी पे कुछ फंगस वगैरह आएंगे, क्योंकि वो अब जो आप सस्ते फीड लेकर आ रहे हो, वो क्या है क्या नहीं है आपको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। तो मैं तो समझता हूँ ज़्यादातर अगर आप बायो गोल्ड, टेट्राबिट्स वगैरह या आर्टीमिया होता है, आर्टीमिया दे दें और बीफ आर्ट दे दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, डिस्कस हॉबी में एक ज़्यादातर पर लोगों को डिस्कस में डिसीज आते हैं, जी। तो आपके हिसाब से डिस्कस में ज़्यादा कौन से डिसीज आते हैं और उसको किस तरह हैंडल करना चाहिए, और ऐसा चीज़ क्या करना चाहिए जिससे वो डिस्कस के अंदर वो प्रॉब्लम ना आए या डिसीज ना आए? ये देखिए, सबसे पहली बात तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे बॉडी पे फंगस वगैरह, वाइट स्पॉट आ रहे हैं, और या फिर वाइट शीट का बहुत प्रॉब्लम आता है, हाँ, ज़्यादा और आता है। फीडिंग नहीं लेते हैं, हाँ। डिस्कस वगैरह फीडिंग ले रहे हैं, कुछ सूखने लगते हैं, हेल्थ गिरने लगते हैं, तो सबसे पहले तो वाटर लेवल उसका हाफ कर दीजिए, हाँ। और उसमें 38 डिग्री पर या 28 डिग्री पर आप हीटर ऑन कर दीजिए। रॉक सॉल्ट, 38 या 28? सॉरी 28 to 30, हाँ। 28 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं। और रॉक सॉल्ट होता है, वो आपका 2 फीट का टैंक है, हाफ आप पानी लेवल कर रहे हैं तो 1 मुट्ठी डाल दिया आपने तो इनफ है। हीटर ऑन कर दीजिए और पानी जितना हो उतना क्लीन रहे, और उसमें वाइट शीट का अगर प्रॉब्लम है तो मेट्रोजेल वगैरह है, मेट्रोजेल के एक टैंक का साइज़ होता है, पानी कितना लीटर है आपके टैंक में, उस हिसाब से आप उसमें 1 गोली या 2 गोली डाल सकते हैं। और ये 3 दिन का कम से कम ट्रीटमेंट, या फिर 7 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है, इसमें एकदम क्योर हो जाती है फिशेस। अच्छा, साल्ट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके एरिया पे एप्सॉन साल्ट मिलता है जी। या आयोडीन मिलता है, ना आयोडीन मिलता है, इसमें कन्फ्यूजन है कौन सा साल्ट इस्तेमाल करना है? ये अगर आप रेगुलर सॉल्ट डाल रहे हो, किचन का साल्ट इस्तेमाल कर किचन सकते सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो आता है हैं? उसमें वो आयोडीन आप, होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, अगर आप बारीक नमक लेंगे तो उसमें आयोडीन ज़्यादा होता है, और अगर आप रॉक सॉल्ट लेते हो तो वो डायरेक्ट सी से आपके पास आता है, उसमें इतनी ज़्यादा आयोडीन नहीं रहता। आयोडीन नहीं होता है, तो वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आप एप्सम सॉल्ट भी दे देंगे तो वो भी ज़्यादा पेट की एकदम क्लीन हो जाएगा। और 15 से 20 दिन में एक बार इनको पोटेशियम वॉश, पोटेशियम बाथ देना ज़रूरी है इनके बॉडी में। पोटेशियम बाथ Simply जो होता अगर है, पोटेशियम आप मेडिकल स्टोर से लेंगे तो 30-35 रुपये के पैकेट आएगा, उसको आप क्या लिक्विड शेप में मिलता है या नहीं, वो powder मिलता आपको पैकेट में मिलेगा पाउडर फॉर्म में, उसको आप 1 लीटर की बोतल लीजिए, आधा पैकेट उसमें मिला दीजिए, वो बिल्कुल एकदम डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। फिर आप पानी में उसको इतना डालिए कि पानी का कलर बेबी पिंक हो जाए, एकदम डार्क नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे फिर उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो एकदम लाइट बेबी पिंक हो जाए कलर, और आप 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे ना तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ब्राउनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब उसके जो भी है क्लीन हो गया आपका टैंक, और पोटेशियम का जो भी पावर है वो ख़त्म हो गया है। अब उसको बॉटम क्लीन कर दीजिए, नया पानी उसको फिल कीजिए और उसमें आप रख दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो हर 3 महीने में करना पड़ेगा? नहीं, ये आप 20 दिन में या 1 महीने में एक बार कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर इसके है। फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा ये है कि बॉडी पे जो डिसीज़ वगैरह आते हैं, या बाहर से कहीं कोई अपना आपका कोई जो रिलेटिव आ गया, या अभी मेरा हैचरी है, मेरे पास कई लोग आते हैं, उनके अलग अलग सारे सभी के हैचरीज होते हैं, तो हर हैचरी में अलग बैक्टीरिया होते हैं, अलग डिसीज़ होते हैं। अच्छा, लोगों को चलना फिरने से भी प्रॉब्लम होता है क्या? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि सिर्फ पानी में हाथ डालने जी से? जी अभी नहीं, मेरी मुझे कंफ्यूजन क्लियर करना है। जी। पानी में हाथ डालने से इफेक्ट पड़ता है या सिर्फ चलने फिरने से होता है?
नहीं, हम समझते, देखिए हम जैसे आप मेरी हैचरी पे आए हैं तो आपने टैंक पे हाथ लगाया तो मेरे हाथ में आ गया। अभी होता कैसा है कि आप पैर में चप्पल नहीं है आपके, तो अक्सर लोग समझते हैं कि हाथों से ही आ रहा है, आपके पैर से भी आ रही है डिसीज। अब आप ज़मीन पे बैठते भी हैं, फिर वही हाथ आपका यहाँ पर भी जा रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है। दूसरे के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके पास भी आ सकते हैं, या आप किसी और के हैचरी पे जाते हो तो आपके बैक्टीरियाज भी वहाँ पर जा सकते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हम लोग भी 20 दिन में या 1 महीने में कम से कम 100% इसको पीपी बात दे करके 100% वॉश करके, ताकि इनको आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो और ये फ़िश हेल्दी रहे। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसको क्यों किंग ऑफ फिश कहा जाता है, क्योंकि इसकी केयर भी इतनी ज़्यादा होती है। जैसा किंग होता है ना, किंग जैसा बोलते हैं कि दूध से नहाते थे, तो ऑब्वियसली उनका थोड़ा रॉयल लाइफ होती है, तो इनकी भी रॉयल लाइफ हो गई कि लोगों की बैक्टीरिया से भी इफेक्ट है। हालांकि पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मेरे लिए नई चीज़ है। लेकिन एक सीखने के लिए मिला कि पीपी जो आपको जाकर पोटेशियम बोलोगे मेडिकल में मिल जाएगा, उसको ट्रीटमेंट करना है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिटेल से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इनका भी नंबर मैंने शेयर किया है स्क्रीन पे, उनको पूछ सकते हैं। तो इनको आप फॉलो कर लें ताकि आपकी फिशेस चलती रहे। और एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, 2 चीज़ें हैं, एक है कि बेयर बॉटम रखना सही है डिस्कस के लिए या नॉर्मल, और दूसरी बात है उसके लिए प्लांट ज़रूरी है क्या डिस्कस के लिए? ये प्लांट्स इतना ज़रूरी तो नहीं है, बट हॉबीज है अगर तो वो छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, विदाउट प्लांट्स भी रख सकते हैं, लाइफ टाइम रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर प्लांट्स भी रख रहे हैं आप तो उसके ऊपर आप ज़्यादा क्लीन पानी, जितना क्लीन रहेगा उतना अच्छा है इनके लिए। तो जितना हो सके आप इसको बॉटम क्लीन रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो बॉटम में ग्रेवल या सैंड इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या नहीं है? सैंड वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो टॉप फिल्टर लगा लीजिए, आपके पानी रेगुलर क्लीन रहे। और हाँ, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कर लेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है उसका, वो आप कर सकते हो। प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हो, और प्लांट्स में तो इनको और ज़्यादा, क्योंकि ये एक्चुअली वाइल्ड से आई हुई, ये वाइल्ड से ही आई है। डिस्कस जो भी है हमारे इंडिया में आया है, रिवर से ही आया है। तो रिवर में सारे प्लांट्स होते हैं अलग अलग तरह के, तो अगर वो भी रख रहे हैं एज अ हॉबी आप रख रहे हो तो भी चलेगा, कुछ इशू नहीं है। बट ये कि आपको पानी वैसा मेंटेन करके रखना होगा, जितना क्लीन रहेगा उतना अच्छा है। और बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड कौन सा कलर बेस्ट है डिस्कस के लिए? बैकग्राउंड इनके लिए वाइट सबसे बेस्ट है। वाइट कलर, ब्लू रखते हो आप या फिर ब्लैक कलर, इनको जितना डार्क रहेगा ना तो स्ट्रेस में आ जाएगी। जितना आप लाइट कलर रखोगे ये इतना इनका कलर ब्राइट होगा, इनकी बॉडी ग्लो करेगी। मतलब वाइट और ब्लू चल सकता है लेकिन ब्लैक नहीं चलेगा इनके। जी। तो हम लास्ट स्टेज में आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए केयर के बारे में, फीडिंग के बारे में पूछ लिए, तो लास्ट स्टेज है हमारे ब्रीडिंग के बारे में। तो ब्रीडिंग के बारे में हल थोड़े टिप दे दीजिए, ब्रीडिंग का क्या ज़रूरत है, मतलब कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और ब्रीडिंग के साइन क्या होते हैं, कौन से सीज़न में ब्रीड करते हैं? इसका सीज़न जो है ब्रीडिंग का, ये अभी अपना बारिश का सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो इसी सीज़न में हाँ लगभग ये इसका सीज़न ही ब्रीडिंग होने का। और आप ब्रीड करने का के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका जो साइन है, मेल और फीमेल दोनों एक साइड हो जाएंगे। बाकी अगर ये जैसा मैंने कॉमन टैंक में रखा हुआ है तो इसमें से अभी कंफर्म पेयर नहीं है, ये हमने पोल लगाया हुआ है। अब इसमें से जो कंफर्म पेयर होगा वहाँ पर आकर के अपने साइन दिखाएगा, बॉडी श्रिंक होगी। और अच्छा, दोनों ब्रीडिंग करने के लिए, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ब्रीडिंग करने के लिए इस तरह का एक पोल जैसा हाँ, ये होता पोल जरूरी है क्या? जी, पोल पे ये लोग एग लाई करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर एग होएगा, अगर ये आपका पोल नहीं है तो ये लोग कांच पे कहीं पर भी एग लाई कर देंगे, क्योंकि फीमेल को एग हो गया अंदर तो एग लाई करना ही है उसको, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है। और ये आपको ब्रीड करना है तो सबसे बेटर है कि आपका TDS आप चेक कर लें, 70 के आसपास का TDS हो, pH लेवल 6 to 6.5 या 7 तक भी होगा तो भी चल जाएगा, बट 6 रहे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से अंडे हैच होते हैं। और टेम्परेचर टेम्परेचर कितने घंटे इस्तेमाल, कैसा कुछ? लाइटिंग का कोई इशू नहीं है। आप रात के टाइम पे थोड़ा कम लाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। दिन के टाइम पे तो नॉर्मली लाइट रहती है, सनलाइट रहती है या आपके रूम लाइट रहती है, जो भी है उसका कोई इशू नहीं है। और एक पेयर डिस्कस के लिए मिनिमम कितना टैंक होना चाहिए? एक पेयर अगर आपको ब्रीड करना है, ब्रीड के लिए कम से और कम, विदाउट ब्रीड दोनों का, विदाउट ब्रीड करना तो कम से कम आप 2 फीट का टैंक रख लीजिए। उसमें 2 पीस या 3 पीस आप रख सकते हैं मैच्योर साइज़ के। और अगर आपको ब्रीड करना है तो 15 इंच बाय 15 इंच बाय हाइट 15 इंच का आप रखेंगे, उतना काफ़ी है, उसमें अच्छे से ब्रीड हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे हमने चीज़ें पूछ ली इसके बारे में। और कुछ आप, मैं विदाउट एनी क्वेश्चन में अपने मन से कुछ बताना चाहते हैं व्यूअर्स को डिस्कस के बारे में? इसमें देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ से मेरे पास से फिशेस लेकर जाते हैं या कहीं और से भी लेकर के आते हैं और आपके पास पहले से फिशेस हैं, तो बेटर ये होगा कि आप
जो नई फिशेज लाए हैं उसको क्वारंटाइन कर लें। 7 डेज़ या 14 डेज़ का क्वारंटाइन है, उसको डेली आप रॉक सॉल्ट वाटर डाल करके, हीटर ऑन करके, हल्का पीपी डाल करके पीपी वॉश दें, या आपको एक्राफ्लेविन हो आपके पास तो आप एक्राफ्लेविन के वाटर में रखें। तो इससे क्या सारे उसके जो आउटसाइड बैक्टीरियाज हैं वो निकल जाएंगे और आपकी जो फ़िश है उसके साथ में आप मिक्स कर सकते हैं, फिर वो डिजीज़ आपकी फ़िश को नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये तो डिस्कस करने वालों को मेरे साथ सब लोग ये ध्यान रखते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रख लो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं और भी आते रहेंगी, क्योंकि अच्छे टाइम एक ही वीडियो में हम कवर करना याद भी नहीं रहता है और मुश्किल भी होता है, तो सीरीज़ के हिसाब से आते रहेंगे। अगली बार मैं आऊँगा तो उसके बारे में और एक वीडियो बनाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बता देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, इनको पूछ के बता दूँगा, ये भी खुद रिप्लाई दे देंगे, या अगले बार हम उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का टॉपिक यही है और फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़, बाय बाय।